आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की जिसने हमारे आसपास की दुनिया को देखने का तरीका ही बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि एक सोलर पैनल कैसे काम करता है? मतलब बस धूप पड़ती है और बिजली बनने लगती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि आमतौर पर बिजली बनाने के लिए बड़ी बड़ी घूमने वाली मशीनें चाहिए होती हैं, जैसे टर्बाइन्स या जनरेटर। तो फिर यहाँ बिना हिले डुले सिर्फ धूप से बिजली कैसे बन जाती है? इसका जो राज है ना, वो साइंस के एक बहुत ही गहरे और शानदार सिद्धांत में छुपा हुआ है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें रोशनी की एक बिल्कुल ही अलग ताकत के बारे में बताता है। और इस सिद्धांत का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अब नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब रोशनी किसी खास तरह के मेटल से टकराती है, तो वो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को किक मारकर बाहर निकाल देती है। और जैसा हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही फ्लो बिजली कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये पूरा का पूरा खेल रोशनी और मेटल की सतह के बीच एक कमाल की जुगलबंदी है। इसे हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, रोशनी एक स्पेशल मेटल प्लेट पर पड़ती है जिसे कैथोड कहते हैं। दूसरा, रोशनी में जो एनर्जी होती है वो मेटल के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एक जोर का धक्का देती है। तीसरा, ये जो आजाद हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सामने रखी एक दूसरी प्लेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, इलेक्ट्रॉन्स की यही दौड़ एक सर्किट पूरा कर देती है और बूम, बिजली बन जाती है। लेकिन यह एक मजेदार बात है, ये जादू हर किसी मेटल के साथ काम नहीं करता। इसके लिए पोटेशियम जैसी कुछ खास धातुओं की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मेटल्स में जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बहुत ढीले ढाले तरीके से बंधे होते हैं। मतलब उन्हें अपनी जगह से हटाने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। तो आखिर इस कमाल की चीज को खोजा किसने, और उससे भी जरूरी ये समझाया किसने कि ये होता कैसे है? इसकी कहानी भी इस इफेक्ट जितनी ही दिलचस्प है। देखिए, इस इफेक्ट को सबसे पहले नोटिस तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर कई साल बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, पर नहीं, उन्हें 1921 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए मिला था। तो आखिर आइंस्टाइन का वो जीनियस आइडिया था क्या जो कोई और नहीं सोच पाया? उनकी पूरी समझ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल इक्वेशन में छुपी थी। E = W+KE। देखने में कितना सीधा साधा रखता है ना, पर यकीन मानिए, इसी छोटे से इक्वेशन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा राज खोल कर रख दिया। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। यहां E का मतलब है रोशनी के कण की टोटल एनर्जी। मान लीजिए ये आपके पास मौजूद कुल पैसा है। अब इसमें से W, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, वो कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। समझिए कि ये गेट खोलने के लिए टिकट का दाम है। तो कुल पैसे में से टिकट का दाम देने के बाद जो पैसा बच गया वो है KE, यानी काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी उस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को आगे भागने की रफ्तार देती है। मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो लाइट की एनर्जी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को आजाद कराने का टिकट खरीदता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो उसे आगे दौड़ाने के लिए पेट्रोल का काम करता है। आइंस्टीन का ये काम सिर्फ इस एक पहेली को सुलझाने तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। इसने तो पूरी फिजिक्स की दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया। सालों से साइंटिस्ट मानते आ रहे थे कि लाइट एक वेव यानी लहर की तरह चलती है, पर आइंस्टाइन ने पहली बार मजबूती से यह साबित किया कि नहीं, लाइट कभी कभी पार्टिकल्स यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह भी बिहेव करती है, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को आज हम फोटॉन के नाम से जानते हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति थी कि कोई चीज एक ही समय पर वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी। और बस इसी आइडिया से नींव पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो घूम फिर कर कहानी वापस वहीं आ जाती है, हमारे सोलर पैनल पर। वो जो सीधा साधा सा पैनल दिखता है ना, वो असल में इसी गहरे और क्रांतिकारी सिद्धांत पर काम करता है। वो रोशनी के न दिखने वाले कणों की ताकत को हमारे लिए बिजली में बदल देता है।
तो अगली बार जब धूप में कोई सोलर पैनल दिखे ना, तो बस ये मत सोचिएगा कि वो बिजली बना रहा है। वो असल में आइंस्टीन के जीनियस का एक जीता जागता सबूत है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर रोशनी का एक ना दिखने वाला कण एक इलेक्ट्रॉन को हिलाने की ताकत रखता है, तो इस ब्रह्मांड में और कौन कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और जिनके बारे में हम शायद अभी कुछ भी नहीं जानते।